सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हमारी वार्तालाप का आज का मुद्दा है मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम और उसकी बेलगाम जुबान। देखो भाइयों, आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक भारतीय राजनीति में मणिशंकर अय्यर भी हैं, जो कांग्रेस में मंत्री भी रहे और उनकी जुबान बार बार भटकती रहती है। पाकिस्तान में गए तो कहने लग गए कि हमें मोदी सरकार को हटाना है और मोदी सरकार को हटाएंगे तभी पाकिस्तान और भारत में शांति हो सकती है। तो इन्होंने वहाँ उनसे मदद मांगी। खैर, ये पुरानी बात हो गई। आज तो वो भिखमंगे हो चुके हैं, फिर भी ये उनके हाई कमीशन में जा कर के और वहीं वो इफ्तारी करते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। इनसे पूछा जाए कि तुमने कौन सा रोज़ा रख लिया भाई, और तुम वहाँ जा कर के रोटी तोड़ते हो या जो भी चीज़ तोड़ते हो, बोटी तोड़ते हो, तो भैया वो तो खुद ही भिखमंगे हैं, उनके रोटी के वैसे ही लाले पड़े हुए हैं, तो तुम वहाँ उनका गरीबी में आटा गिल्ला क्यों करते हो? फिर ये कहने लग जाते हैं कि पाकिस्तान जो एक लोकतांत्रिक देश है और उसके पास परमाणु बम है, बड़ी इज्जत से उससे बात करो, और पाकिस्तान के जो मसल है वो तो उनके कोहूटा में धरे हैं। ओ भाई, कोहूटा में धरे हैं तो भारत के भी तो कोई मसल होंगे ना। और तुम जब पिद्दी और पिद्दी का शोरबा ऐसे देश के समर्थन में बातें करने लग जाते हो। भगवान राम के लिए बोले कि दशरथ राजा के 10,000 कमरे थे, तो राम कौन से कमरे में पैदा हुए, कैसे बताया जाए? तो भाई, तुम इन बातों की चिंता मत करो। जिनमें श्रद्धा भाव है उन्हें सब पता है, तुम्हें नहीं पता लग सकता क्योंकि तुम्हारे तो श्रद्धा भाव है ही नहीं। तो भैया, अब इन्होंने क्या है, और तो मोदी जी को तो चाय वाला कहा था और उन्हें नीच कहा था। तो भैया, इनकी जुबान बड़ी ही बेलगाम रही है और कांग्रेस वाले इनको खुला छोड़ देते हैं और बाद में बयानों से कह देते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो वैसे ही हुआ कि अपनी भड़ास निकलवा ली और फिर कह दिया हमें तो कोई इससे लेना देना नहीं है। और कह रहे हैं जनाब कि मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं किए थे, उन्होंने तो बड़ा राष्ट्र निर्माण किया। अरे भाई, ये तो सारी दुनिया जानती है कि वो लुटेरे थे और बड़े भारी अत्याचार किया माँ बहनों पे, भारतीय लोगों पे, और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, मंदिर तोड़े, उनको अपनी आप की नज़र से गिराया, संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के हज़ारों हज़ार प्रयास किए, और तुम कहते हो मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं की। भाई, ऐसे क्यों करते हो? और फिर आपने ये कहा कि AICC की बैठकों में मोदी जी चाय बांटने के लिए मोदी जी का स्वागत है। ठीक है भाई, अब चाय तो तुम्हारी बंटवा दी इन्होंने, और तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों करते हो और हाफिज सईद को साहब कह करके बोलते हो? चलो, हम मान लेते हैं कि साहब इसलिए कहते हो कि तुम्हें एक विशेष परिवार को साहब 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 कहने की आदत पड़ गई, तो इसलिए तुम उन्हें भी साहब कहते हो। कोई जी कहता है, ये जो कांग्रेसी हैं, कोई तो जी कहता है और कोई उन्हें उसे साहब कहता है। और इन्होंने तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी को भी नालायक कह दिया था मणिशंकर अय्यर ने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई, ये मणि काय की है? मुझे तो समझ में नहीं आई कि मणि है या पत्थर है कि क्या है ये, जो मतलब इस तरह के बयानात देते हैं और जा कर के गरीब देश में रोज़ा इफ्तार करते हैं उसके हाई कमीशन में। अरे भाई, उनके रोटियों का लाले पड़े हुए, तुम समझते क्यों नहीं? खाने पीने की दिक्कत है या खुद ही सामान लेके गए थे और वहीं जा कर के रोज़ा इफ्तार कर लिया?
क्यों फर्जी बातें करते हो, क्यों किसी को परेशान करते हो पाकिस्तानियों को खाने पीने के मामले में। तो भाइयों, ये तो बहके हुए व्यक्ति हैं। तो आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः पुनः।